नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस 5 जुलाई का। वीडियो थोड़ी लेट है तो फटाफट से वीडियो को ख़त्म करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि 4 स्टॉक्स कभी भी आ जाएंगे और आपको नाम पता नहीं चलेगा अगर आप सारी स्लाइड्स नहीं देखेंगे तो। स्टैंड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, द प्रोग्राम इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पजेस। पहले स्टॉक का नाम मैं यही डिक्लेयर कर देता हूँ दोस्तों। पहले स्टॉक का नाम है यूफ्लेक्स, UFLEX, एंड रेस्ट ऑफ द डिस्क्लेमर इज डिस्कशंस आर माय पर्सनल व्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। प्लीज कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हिस्टोरिकल डेटा इज यूज्ड। मनी मेकिंग प्रोग्राम में अगेन दोस्तों अप टू 80% प्लस 10% फ्लैश टर्न यूज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा सब कुछ। 4 स्विंग सेटअप्स, 1 वीक सेटअप, बैंक एनालिसिस, निफ्टी बैंक एनालिसिस, ये थोड़ा मैंने आज स्किप किया है, ब्रेड्थ एनालिसिस, और क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। सबसे पहले इस स्लाइड पे देके लाना चाहता हूँ आपका ध्यान। ये जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ये 3 कैंडल छोड़ के, तब मैंने बताया था कि जो लोग 3-4 दिन से वीडियो फॉलो करें ना, कमेंट जरूर करना यार अगर कुछ सीखने को ना। इस ग्रीन कैंडल मैंने बोला था ये बॉक्स मैंने बनाया था और 3-4 दिन से उसी बॉक्स के अंदर काम कर रहा है स्टॉक। दिस इज द लेवल ऑफ इंट्यूशन, दिस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट टीचेस यू। कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक का नाम है। 4 दिन हो गए उसी बॉक्स के अंदर ही काम कर रहा है। मैंने साफ साफ छोटा ही बॉक्स बनाया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे नाटक कर सकता है और नाटक कर रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड इस वीडियो में हमारा टारगेट भी है 40+ लाइक्स का। तो लेट्स सी अगर आप लोग का पूरा कर पाते हैं या नहीं। एंड कुछ अगर आपने कुछ सीखा तो मुझे ज़रूर एक लाइन में बताइएगा नीचे। इस 3-4 दिन के जो एनालिसिस से कुछ सीखा तो ज़रूर बताइएगा। अगेन दोस्तों, पेटीएम शेयर किया गया था ओपनली 1133 टू 1227। इटर्नल शेयर किया गया था, ओबरॉय शेयर किया, ये तो आई थिंक अच्छा खासा 20% चल गया। ओबरॉय शेयर किया गया था अच्छा खासा वॉटेवर 10%। कई लोगों के कमेंट भी आए कि ओबरॉय में उन्होंने अच्छा खासा पैसे भी कमाए। हालांकि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, जस्ट एनालिसिस किया जा रहा है। पैसे जो हैं वो आप लोग खुद अपने रिस्क पे लगाएं, यहाँ पे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ हमारी स्टडीज़ जो हैं वो अच्छी जा रही हैं। स्टार्ट ऑफ द डे दोस्तों पहले ही देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ जो बीत चुका है, अभी 6 महीने बीत चुके हैं। कॉस्पी और निकेई, इनफैक्ट कॉस्पी ने तो खास करके तबाही मचाई है। 2 कंपनीज की वजह से कॉस्पी चढ़ रहा है दोस्तों। ये मैंने पिछले भी वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। कौन सी 2 कंपनीज हैं उसका नाम बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। और हमारा सेंसेक्स देख लीजिए क्या हाल है इसका बेचारे का। और इंडोनेशिया का तो शायद कहीं इंडेक्स ही खत्म ना हो जाए, मुझे लग रहा है 35% डाउन है 6 महीने में। वाह। बाकी नैस्डैक और फुटसी ये सब भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, 10-12% ये लोग भी अप हैं। एलपेक्स दोस्तों, मेट्रॉनिक्स, जो लोग पहली बार आए हैं, मेट्रॉनिक्स का IPO आया था, हमने एज अ स्टडी शेयर किया था हमारे MMP में। और महीने के प्रोग्राम में ही सिर्फ आपको ये सब चीज़ें मिल पाएंगी दोस्तों। MMP में ही 140 का इशू प्राइस था और 483 हुआ स्टॉक, वहाँ से 300%, 287, 280, 270% अप हो गया। वहाँ से स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया है। ये थोड़ा स्लाइड पुराना है, नया चार्ट बन गया होगा। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं है कि अभी करंट अभी प्राइस क्या है, बट 140 से 483 हुआ है, ये तो जग जाहिर है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह की स्टडीज़ शेयर करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी फ्री पे, कहीं पे भी कुछ भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी शेयर नहीं किया जाएगा इस तरह का सामान, क्योंकि दिस ऑब्वियसली इज़ अ हायर लेवल ऑफ एनालिसिस एंड ऑल दैट। सो पेड मेंबर्स के लिए ये रिजर्व्ड रहता है। ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्लैश टर्न आपको यूज़ करना है, 10% ऑफ मिल जाएगा और दाम कभी भी बढ़ सकते हैं। आई नो कि हमारे प्राइसेस इनफैक्ट इतने ज़्यादा भी नहीं है यार। काफ़ी लोगों के आप देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर चार्जिंग वे मोर देन आई एम चार्जिंग ऑनेस्टली। तो प्राइसेस 100% बढ़ जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ। कम नहीं होंगे, बढ़ जरूर जाएंगे। तो अगर आप जितनी जल्दी एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी दबाते जाएं। हम आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। सेम हमारा जो लास्ट वीक के लेवल्स हैं सेम ही मैंने ड्रॉ किए हैं। एक लेवल मैंने इस वीक के लिए ऊपर का एक और रख लिया है कि ये 300 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी का, एंड 6256 पे 3 से 4% ऊपर है बैंक निफ्टी का। बाकी सारे लेवल सेम रहेंगे, देख सकते हैं अच्छे तरीके से फंस रहा है। फर्स्ट स्टॉक का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, तो जानना चाहते हैं तो पिछली किसी स्लाइड में ज़रूर मैंशन होगा या अगली में होगा, आप देख लीजिए। 438 का प्राइस है, अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है। ये वी शेप रिकवरी, एक छोटा सा फॉल, अगेन रिकवरी, फिर यहाँ से फिर छोटी सी वी शेप रिकवरी। तो ये रेंज जो है जो टाइट होती जा रही है, VCP जिसको बोलते हैं लोग, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है।
ऐसे काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 470 का लेवल बिल्कुल मुझे दिख रहा है, 200 का एवरेज जो है इस बार ज़रूर छोड़ने जा सकता है, क्योंकि बार बार ट्राई कर रहा है 2-3 बार से। यहाँ से भी देखिए विक लगा गया, यहाँ पे विक लगाई नहीं, यहाँ पे भी बड़ी पास से हो गया है, तो अब एवरेज भी नीचे है और मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस ओवर भी हुआ है। इनफैक्ट हो जाएगा, सॉरी हुआ नहीं है, 50 और 100 का क्रॉस ओवर हो जाएगा। 4-5 रुपये ही बचे हैं। 2-3 दिन यहाँ से अगर और धीरे धीरे नाटक करता है तो ऊपर जा सकता है। RSI अगेन वेरी गुड RSI यार, 60 के ऊपर जाने की कोशिश कर रही है डेली पे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस स्टॉक। नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देख सकते हैं आप। MMP दोस्तों, थायरोकेयर शेयर किया गया था कुछ दिन पहले। स्टॉक एक ही दिन में 4% चल गया और अगले दिन 6% हो गया। 535 से शेयर किया गया था एंड 565 हो गया रिट्रेसमेंट से पहले। अभी करंट क्या प्राइस चल रहा है, आई विल हैव टू चेक। इसी खुशी में मैं आपको दूसरा स्टॉक का नाम बताने वाला हूँ, DCW करके स्टॉक है, DCW लिमिटेड या DCW इंडिया करके होगा, चेक कर लीजिएगा। अगली स्लाइड में आपको उसका सब कुछ एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो MMP में इस तरह के आपको गाइज अगेन पेड मेंबर्स को ये सब शेयर किया जाएगा, क्योंकि चलती मार्केट में एनालिसिस मैं करता हूँ और चलती मार्केट में 1-2 घंटों में 4-5% मिल रहा है। तो आई एम श्योर कि इट्स एवरीबडी लाइक्स 3 और 4% इन 1 और 2 आवर्स, राइट। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, जो मार्केट का विजडम है, जो मार्केट के जो मेरे स्कैनर्स हैं या मेरे कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें रडार पे हैं, सब कुछ आपको मनी मेकर प्रोग्राम में मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, बिकॉज फीस जैसा कि मैंने बोला बढ़ने वाली है। Telepex 17% in 3 days, 18% in this Angel, this is Samhi एंड दोस्तों कई उसके बाद क्या है, एंजल वहाँ से रिट्रेस हो गया 350 से, और कई लोगों ने पैसे लूज़ किए वहाँ से, 330 हो गया या 20-25 हो गया। बिकॉज लोग क्या है कि चलने के बाद स्टॉक ले लेते हैं, जब मैं बाद में शेयर करता हूँ फिर बाद में मुझे मैसेज करते हैं सर हमने तो ले लिया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको लॉस करने से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा पाऊँगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तो देर इज़ अ रीज़न कि ये यहाँ पे मैं हमेशा लिखता हूँ जब भी मैं बाद में शेयर करता हूँ कि कॉपी मत कीजिए मेरे ये व्यूज़ को, क्योंकि आप 100% लॉस करेंगे। 100 नहीं तो 99% लोग ज़रूर लॉस करेंगे उसमें से। सामी हमारे शेयर करने के बाद 20% चला और उसके बाद भी 20% चल गया। इस स्टॉक को ज़रूर स्टडी कीजिए। हंगाम ऑयल 63% इन 15 डेज, ओनली शेयर्ड इन MMP। लाइफ टाइम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, इसके तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, MMP से पहले भी 179 करंट प्राइस है, शायद नेक्स्ट वीक से और भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखे। लेमन या फायर या आप स्टॉक्स में आपको अकाउंट खुलवाना है, 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे ही आप नीचे पेज पे जाएंगे क्लिक करेंगे, उसमें से आपको तीनों में से किसी में भी एक में अकाउंट ओपन करना है, KYC कंप्लीट करनी है, थोड़ा पैसे डिपॉजिट करने हैं और एक आध ट्रेड लेना है ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। फी इंक्रीज फ्रॉम जुलाई, तो जुलाई आ ही गया तो हम फी इंक्रीज और कर ही देंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, LFG में हमने कुछ दिन पहले शेयर किया था, निफ्टी FMCG। आई थिंक जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, तो अगर FMCG सेक्टर आप देखेंगे तो वहाँ से अच्छा खासा लास्ट वीक में अप है और निफ्टी को इसने बीट ही किया है। और ये इस तरह की चीज़ें मैं सिर्फ सेक्टरल लेवल पे या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे शेयर करता हूँ। तो अगर किसी के मान लीजिए किसी ने एक तो लोगों के पोर्टफोलियो गिरे हैं पिछले लास्ट वीक में भी, तो वो पोर्टफोलियो गिरने से बच जाता है। और अगर FMCG में अगर कोई पार्क करके बैठ जाता पैसा तो उसका एक 2-3% बन भी जाता। इनफैक्ट ये लास्ट सैटरडे की बात है, शायद शेयर किया होगा। और उसके बाद से आप FMCG स्टॉक्स के प्राइसेस देख सकते हैं, हिंदुस्तान लीवर या नेस्ले या इन सब स्टॉक्स के। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें LFG में शेयर की जाती हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि मनी मेकर प्रोग्राम में जो भी शेयर किया जाता है एक्सक्लूसिवली उसमें से LFG में कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, मतलब एक भी चीज़ नहीं शेयर की जाएगी। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो डायरेक्ट मेरी स्टॉक स्टडीज़ होती हैं उसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी इच्छा है जिसमें आप भी आना चाहते हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। स्टॉक देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। अगेन वॉल्यूम ज़्यादा, कैंडल बड़ी ऊपर जा सकता है। 54 का इमीडिएट हर्डल मुझे दिख रही है, शायद उसके ऊपर जाता है तो 57.5 और बाकी के लेवल्स हम बाद में देखेंगे। शायद ये हर्डल भी क्रॉस हो सकती है, 60, 61, 62 की 61 तो शायद आ ही सकता है। 50 एंड वॉल्यूम इंक्रीज एंड अच्छा सा एक बेस, ये बड़ा सा कप या जो भी ये हैंडल दिख ही रहा होगा सबको, बनाने की ज़रूरत है नहीं। एंड स्टॉक का नाम ऑलरेडी शेयर्ड है, पिछली स्लाइड्स में देख सकते हैं। थर्ड स्टॉक अगेन काफ़ी विकी स्टॉक है, ये बहुत सारी विक्स लगाता है, थोड़ा डर ही लग रहा है मुझे स्टॉक से। बट वॉल्यूम इंक्रीज है इन द लास्ट 2-3 days एंड देयर इज अ क्रॉस ओवर, 200 is crossing. In fact, it's not really a good crossover, but the structure is okay because
आई थिंक यहाँ पे कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है. 50 इज क्रॉसिंग टू 200 मे बी, एंड थोड़ा आसपास ही है सभी लाइन्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा बन रहा है. नॉट रियली आई थिंक अगर ये एक्सपैंड होती है बाद में 2-4 दिन, 1-2 हफ्ते में, तो एक अच्छा एक स्ट्रक्चर बन सकता है. बट नन द लेस स्ट्रक्चर अच्छा है. काउंटर ट्रेंड लाइन है. स्टॉक का नाम है कैनफिन होम्स. कैनफिन KCANFIN होम्स. लास्ट बट नॉट लीस्ट पीच सेटअप दोस्तों. बहुत ही सुंदर सेटअप है, मतलब एकदम जैसे टेक्स्ट बुक पैटर्न है ये. एक फेक आउट दिया है, फिर नीचे आया स्टॉक, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. ये डब्बा सा जोन बन रहा है, और ऊपर जाता है तो ये जोन भी टेस्ट होने जा सकता है दोबारा, और काट के चला गया तो ये जोन भी टेस्ट होने के लिए जा सकता है. काफ़ी सुंदर लग रहा है मुझे. इसको मैं बोलूँगा पीच सेटअप, और इसको जानने के लिए आपको करने पड़ेंगे वीडियो पे 37 से ज़्यादा लाइक. जैसे ही आते हैं 37, 40, 42, 45, 50 तक भी आते हैं, और 10-15 कमेंट अगर आ जाते हैं तो सेटअप रिवील कर दिया जाएगा. लास्ट वीडियो में भी सेटअप रिवील कर दिया गया था लाइक टारगेट के बाद, आप जाके देख सकते हैं. एक्यूरेट लेवल्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें. दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.